अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं DC टू AC इन्वर्टर का। इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि वीडियो की क्वालिटी को इतनी खास नहीं है, पर वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए यूज़फुल होगी। जितनी देर में इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है इतनी देर में मैं आपको इसकी डिटेल बताता चलूँ। ये DC इन्वर्टर 180 वाट डब्ल्यू वाला और 12 वाट की बैटरी से सपोर्टेड है, वॉल्ट V वाला। इसको भी मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, बैटरी के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये हॉक की ड्राई बैटरी है, 12 वाट की बैटरी अमूमन 12 वाट ही होती है, गाड़ी की बैटरियाँ भी 12 वाट ही होती हैं और 1 to 5 की बैटरी भी 12 वाट ही होती है। सिर्फ ये 70 की बैटरी के साथ नहीं ले सकता क्योंकि वो उसकी बैटरी 6 वाट होती है। जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि अक्सर आप गिलगित नारायण कागान वगैरह का सफ़र करते हैं तो आपको अपने मोबाइल कैमरा वगैरह चार्ज करने में बहुत मुश्किल होती है। इसको आप सिंपल गाड़ी की बैटरी से अटैच करें और अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, कैमरे वगैरह। और जो चीज़ 180 वाट तक लोड तक हो उतनी आप उसको चला भी सकते हैं। और अगर उसके घर के यूज़ की बात करूँ तो घर में आपको सीलिंग फ़ैन तकरीबन 80 वाट 70-80 वाट करंट लेता है, और जो पुराने सीलिंग फ़ैन है वो 90 वाट तक करंट लेते थे। और पेडिस्टल फ़ैन की बात करूँ तो पेडिस्टल फ़ैन 100-110 वाट करंट लेता है। इस पर आप एक्सटेंशन लगा के इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि इस पर आप डायरेक्ट फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं चार्जर लगा के। बाकी एक और बात इसको आपके बारे में बताता चलूँ कि इसमें कूलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ, मतलब इसमें कोई इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर कोई फैन शैन नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से ये ठंडा हो। तो इसी वजह से इसके ऊपर आप ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। तकरीबन 180 वाट तक लोड आप ये बर्दाश्त कर सकता है, और कोशिश यही करेंगे इस पर ज़्यादा लोड ना डालें क्योंकि ये हीट अप हो जाता है। छोटे मोटे लोड के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसको आप सफ़र में साथ लेके जा सकते हैं। इस पर आप 20 वाट के 9 बल्ब चला सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।